नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ। आपका समय के लिए धन्यवाद। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 70 का व्यवहारिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से व्याख्या समझेंगे। तो आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत है। तो श्लोक है, अपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र आपम परविशन्ति यद्विद कामा यम परविशन्ति सर्वेशा शांतिम आपनोति न काम कामी। हिंदी का अर्थ है, जिस प्रकार नदियों का जल सदैव भरते हुए भी स्थिर समुद्र में समा जाता है, फिर भी समुद्र स्थित रहता है, और इसी प्रकार जिस पुरुष में समस्त भोग वासनाएं प्रवेश करती हैं, फिर भी जो पुरुष विकार रहित शांत रहता है, वही पुरुष सच्ची शांति को प्राप्त करता है, न कि जो इच्छाओं के पीछे भागता है। तो सबसे पहले हम इसकी व्यवहारिक व्याख्या समझेंगे। तो अपूर्ण्याणाम समुद्रमापम परविशन्ति यद्विद। अपूर्णाएं नदियों की तरह हैं, निरंतर आती रहेंगी। और इसका मतलब है, जैसे नदियां लगातार समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही जीवन में इच्छाएं आती ही रहेंगी, और यही स्वाभाविक है। अब हम इन इच्छाओं को विद्यार्थियों में किस प्रकार से आएंगी, क्योंकि हम व्यवहारिक रूप से व्याख्या कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों में इच्छाएं कैसे आएंगी? उन्हें ज़्यादा नंबर मिले, मुझे भी चाहिए। और कोर्स विद्यार्थियों के लिए, उसे ज़्यादा नंबर मिले तो मुझे भी चाहिए, और कोर्स पूरा कर लूँ तो और अच्छा लगेगा। तो ऐसी इच्छाएं लगातार आती हैं, और इसी प्रकार से ये इच्छाएं एक व्यापारी में किस प्रकार से आएंगी? मैं और मुनाफा चाहिए, और दूसरी ब्रांच खोलनी है, तो लाभ की आकांक्षाएं समाप्त नहीं होती। और इसी प्रकार से ये इच्छाएं, अगर जो गृहस्थ लोग हैं, जो घर, तो गृहस्थ के वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा घर बहुत सुंदर दिखे, तो इच्छाओं की बाढ़ आती रहती है। तो इसका पॉइंट ये है कि इच्छाएं रोकी नहीं जा सकती हैं, पर यह जरूरत है कि वह हमें बहाकर न ले जाए। स्टेप 2 है इसका, अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम। स्थिर व्यक्ति समुद्र की तरह अचल रहता है। इसका मतलब यह है कि समुद्र जितना भी भर जाए, वह अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है। और इसी प्रकार जो ज्ञानवान लोग व्यक्ति हैं, वे इच्छाओं से विचलित नहीं होते। और इसको विद्यार्थियों के जीवन में, तो विद्यार्थियों दूसरों की तुलना से विचलित न होकर के विद्यार्थी अपने अभ्यास पर केंद्रित रहता है। जैसे समुद्र अपने भीतर गहराई में स्थित रहता है, और ये स्थिति एक व्यापारी के लिए है कि लाभ हानि की चिंता छोड़कर धर्म पूर्वक स्थिर मन से काम करता है। और यही गृहस्थ के लिए है कि दिखाओ के लालच में न पड़कर घर परिवार में प्रेम व संतुलन बनाए रखे। और इन तीनों का मतलब सार रूप में है कि बुद्धिमान वही है जो भारी घटनाओं के बीच भी स्थिर रह सकता है। और अब है श्लोक का तीसरा पाठ कि तत्विद कामा यम परविशन्ति सर्वे। मतलब इच्छाएं प्रवेश करती हैं, पर उसे नहीं हिला पाती। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी व्यक्ति के भीतर भी इच्छाएं आती हैं, लेकिन उन्हें देखता है, स्वीकार करता है, पर बंधता नहीं है। तो विद्यार्थियों के लिए कोई इच्छा आई, अरे मुझे यह भी तो अचीव करना है, पर वह सोचता है अभी मेरा लक्ष्य जो है अभ्यास करना है, तो वह इच्छा को देखकर उसमें फंसता नहीं। यही व्यापारी के लिए है कि बड़ा बंगला देखने की इच्छा आई, लेकिन वह जानता है कि सच्चा मूल्य ईमानदारी में है, और इच्छा आती है, वह देखता है और आगे बढ़ जाता है। और गृहस्थ के जीवन में पड़ोसी से तुलना करने की इच्छा, लेकिन तुरंत सोचता है कि मेरे घर में प्रेम है, यही जो है काफ़ी है।
बस इच्छा टिकती नहीं, वह पार चला जाता है। और इसका मतलब ये हुआ, सार ये हो गया कि इच्छा को विचार के स्तर पर ही पहचान लेना, यही आत्मज्ञान है। और नेक्स्ट हमारा जो अगला स्टेप है ये है सा शांतिम आपनौति ना काम कामी। मतलब इच्छाओं का दास नहीं, वही शांति का अधिकारी है। जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे भागता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं को पार कर लेता है वह भी शांत और मुक्त हो जाता है। तो विद्यार्थी की तुलना, दौड़ना, अपेक्षाओं से बाहर आकर शांत मन से पढ़ेगा तो सच्चा ज्ञान जन्म लेगा। व्यापारी जो लाभ के पीछे भागेगा वह जल जाएगा, पर जो संयम रखेगा वह लंबे समय तक टिकेगा। और गृहस्थ के लिए यही बात, जो हर समय और चाहता है वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, पर जो है उसमें आनंद रखता है तो वह आनंदमय ही रहेगा। और इसका जो सार है कि इच्छाओं को जीतना ही शांति को पाना है। और अंतिम संदेश है कि सच्ची शांति बाहर से नहीं, अपनी गहराइयों से ही मिलती है। और स्वयं में स्थिर हो जाइए, इच्छाएं आएंगी लेकिन आपको हिला नहीं पाएंगी। और यदि आपको यह व्यवहारिक व्याख्या अच्छी लगी है तो कमेंट्स के साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 70वें श्लोक को एक बार पुनः स्मरण करते हैं कि अपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र आपा परविशन्ति यद्विद कामायम परविशन्ति सर्वे सा शांतिम अपनौति न काम कामी। तो पाठ इसका पहला है अपूर्णयाम माणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम। तो जिसको हम वैज्ञानिक रूप से व्याख्या कर रहे हैं, तो यह है गीता का जो इसमें इसका भाव है कि समुद्र जैसे समुद्र में अनगिनत नदियां गिरती हैं फिर भी वह अचल, स्थिर और सीमाबद्ध रहता है। न उसमें अधिक बहता है न वो कम होता है। और इसको हम वैज्ञानिक रूप से समझते हैं, यह समुद्र हमारे मन का प्रतीक है। इच्छाओं का प्रवाह नदियों की तरह है और शरीर मन की प्राकृतिक दशा संतुलन बनाए रखने होमियोस्टेसिस। यदि इच्छाएं हमें उत्तेजित करते हैं तो यह संतुलित विचलित हो जाता है, जिससे जो एक कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वह बढ़ जाता है। नींद, पाचन और धड़कन पर असर पड़ता है। सार इसका यह है कि जो भीतर स्थित रहता है वही तन मन में संतुलन में बना रहता है। पाप परविशन्ति यद्विद, गीता में भावार्थ है जैसे नदियां निरंतर समुद्र में गिरती हैं वैसे ही इच्छाएं मन में आती रहती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका है कि डोपामिन एंड वेटिंग लूप, हमारी हर इच्छा एक डोपामिन रिलीज से जुड़ी होती है। कुछ पाने की कल्पना यानी डोपामिन सर्ज और एक्साइटमेंट, चीजें मिलते ही डोपामिन गिरता है, फिर नई इच्छा और यह बनता है वेटिंग लूप, एक के बाद एक लालसा। तो सार इसका है इच्छाएं रुकेंगी नहीं, लेकिन उनसे हमारी भीतर की स्थिरता नहीं डिगनी चाहिए। तद्विद कामा यम परविशन्ति सर्वे, गीता में इसका भाव अर्थ है जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं उसी तरह इच्छाएं भी उस व्यक्ति के मन में प्रवेश करती है, परंतु वह उनसे हिलता डुलता नहीं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं कि माइंडफुलनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, तो माइंडफुलनेस व्यक्ति इच्छाओं को पहचानता है परंतु प्रतिक्रिया नहीं देता है। यही प्रक्रिया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो विवेक, संयम और निर्णय का केंद्र है। साथ ही डाला जो भावनात्मक प्रतिक्रिया को शांत करता है। सार का इसका मतलब यह है कि इच्छाओं को देखो
पर इनमें बहो नहीं। और सा शांतिम अप्राप्नोति न काम कामी, गीता में इसका भाव है कि वही व्यक्ति सच्ची शांति पाता है जो इच्छाओं के बीच रहते हुए भी उनसे बनता नहीं है। जो व्यक्ति हर इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है वह शांति नहीं पाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें है न्यूरोप्लास्टिसिटी। बार बार इच्छा का पीछा करने से मस्तिष्क में लालच के सर्किट बन जाते हैं, जो न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाते हैं। और यदि हम अभ्यास करें इच्छाओं को केवल देखने का, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें वैराग्य, संतुलन और आत्मा नियंत्रण की ओर ले जाता है। और इसका सार यह है कि अभ्यास से अच्छा दासता से मुक्ति और शांति संभव है। जीवन में उपयोग इसका कैसे करें? इच्छा उठे तो रुको, देखो, भागो मत। हर दिन 5 मिनट का ध्यान करो और मैं समुद्र हूँ, इच्छाएं नदियां हैं। खुशियां पाने के लिए नहीं, संतुलन में जीने के लिए सोचो। और डिजिटल डोपामीन जो डिटॉक्स करे, मतलब ये है कि मोबाइल जो स्क्रीनिंग जो है उसको कम करें। और न्यूरोप्लास्टिसिटी से सीखें कि मैं अपने मस्तिष्क को दोबारा गाड़ सकता हूँ, मतलब मैं अपने मस्तिष्क को दोबारा तैयार कर सकता हूँ। और यदि आपको इस श्लोक की वैज्ञानिक व्याख्या अच्छी लगी है तो कमेंट्स कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 17वें श्लोक को एक बार पुनः स्मरण करते हैं। अपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा परविशन्ति यद्विद कामायाम परविशन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम कामी। तो इसका पहला पार्ट है अपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम। इसका आध्यात्मिक अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो समुद्र एक प्रतीक है आत्मा का, जो सब कुछ स्वीकार करता है फिर भी अचल और अपरिवर्तनशील बना रहता है। इच्छाएं नदियां आती हैं, गिरती हैं, पर आत्मा कभी हिलता नहीं, आत्मा स्थिर ही रहती है। पूर्णता में स्थिर आत्मा किसी कमी की कल्पना में नहीं आती। और इसकी आत्मिक दृष्टि है कि आत्मा जो है पूर्ण है, इसलिए उसमें कुछ भी जोड़ना या घटाने की आवश्यकता नहीं। जो इस पूर्णता के अनुभव में स्थित है वह न किसी चीज से डरता है, न किसी चीज को पाने के लिए दौड़ता है। सार यह है कि मैं आत्मा हूँ और अचल, पूर्ण और संतुष्ट हूँ। आपा परविशन्ति यद्विद। इसका आध्यात्मिक भाव है कि जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही संसार की समस्त इंद्रियां, वासनाएं, इच्छाएं और अनुभव आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन ज्ञानवान पुरुष उन्हें स्वीकार करता है बिना आसक्ति के। तो आत्मदृष्टि से अगर हम इसको देखें तो इच्छाओं को रोकना आवश्यक नहीं, पर उनसे न बंधना ही आत्मज्ञान है। उन्हें साक्षी भाव से देखना आत्म की स्थिरता है। और सार ये है कि इच्छाएं आती हैं, मैं उन्हें जानता हूं पर उन पर चलता नहीं। यद्विद कामा यम परविशन्ति सर्वे। जिसका आध्यात्मिक भावार्थ है कि ज्ञानवान पुरुष की स्थिति ऐसी होती है कि सभी इच्छाएं उसमें प्रवेश करती हैं, पर वह उनसे प्रभावित नहीं होता। ये इच्छाएं जैसे लहर हैं, वह पुरुष स्थिर गहराई है। और आत्मदृष्टि से हम इसे समझें तो यह स्थिति स्थित प्रज्ञा यानी ज्ञानवान की है, जो राग द्वेष से मुक्त है। वह वस्तु को देखता है पर स्वयं वस्तु नहीं बनता है। सार इसका यह है कि मैं वह नहीं जो इच्छा करता हूँ, मैं वह हूँ जो सबका साक्षी है। सा शांतिम अप्राप्नोति न काम कामी। इसका आध्यात्मिक भाव है केवल वही पुरुष जो इच्छाओं के मध्य भी निष्प्रह है, वही आध्यात्मिक शांति और ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है।
कामकामी जो इच्छाओं से संचालित है वह सदा चिंतित है, अधीर है, भ्रमित रहता है। और आत्मदृष्टि से देखें तो इच्छाओं की पूर्ति अस्थायी सुख है, इच्छाओं का अतिक्रमण स्थायी शांति यानी मुक्ति है। और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, वह स्वयं में परिपूर्ण है। इसका सार ये है कि शांति की प्राप्ति त्याग से है, संग्रह से नहीं। और जीवन में इसका कैसा हम प्रयोग करें, हर इच्छा को उड़ते हुए पहचाने कि यह मेरा स्वरूप नहीं है। 5 मिनट साक्षी भाव ध्यान करें, मैं देख रहा हूँ पर उसमें नहीं हूँ। रोज एक वाक्य दोहराएं, मैं पूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कामना से पहले एक क्षण ठहरें, क्या यह मुझे बांध रही है या मुक्त कर रही है। और इच्छा आए स्वीकार करें, प्रतिरोध नहीं लेकिन प्रतिक्रिया भी न दें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।